तो ऐसी एक लड़का था, वो अपने पिताजी के पास में आया, बोला पिताजी मैंने शर्त लगा ली अपने दोस्तों से। कह रहे क्या शर्त लगा ली तूने? कह रहा मैंने शर्त ये लगा ली 10 और 10 20 नहीं होते, 10 और 10 25 होते हैं। पिताजी बोले बेटा शर्त हार जाएगा, क्योंकि 10 और 10 तो क्या होते हैं 20 ही होते हैं, 25 कहां से होने लगे? बोले नहीं 10 और 10 25 होते हैं, मैं ये शर्त लगा ली मैंने अपने दोस्तों से। तो पिताजी ने कहा बेटा अब तो तू ये शर्त हार जाएगा। बोला हारूंगा तो तब जब मैं मानूंगा कि 10 और 10 जो है 25 होते हैं। मानूंगा ही नहीं कभी मर जाऊंगा लेकिन मानूंगा ही नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं कि मानेंगे नहीं, शर्त लगा के बैठे। लेकिन जो कोमल है, बालकों के समान है, जिनका हृदय कोमल है, पवित्र है, प्रभु को सुनने आए, देखने आए, वचन सुनने आए, वचन के भूखे और प्यासे हैं, वो क्या होंगे? कितने लोग आशीषित हैं कि वो यीशु मसीह को जानते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोगों को आनंद है आपके दिल में, हृदय में कि भाई मैं स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी को जानता हूं, उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। आप सब खुश हैं। क्यों खुश हैं आप जानते हैं? क्योंकि कोई आपके दरवाजे पर आया होगा, आपके नहीं तो आपके माता पिता के दरवाजे पर आया होगा, कोई चिट्ठी लेके, पत्र लेके, बाइबल लेके, पर्चा लेके, सुसमाचार लेके, कोई तो आया होगा आपको। आप में से कोई ऐसा जो नया प्रभु में हो, जिसको आए हुए 2-3 साल 4 साल हुए हैं? हाथ उठाइए। नया हो। एक भाई है बस, पूरी भीड़ में एक ही भाई है जिसको 1 साल हुआ हो प्रभु में आए हुए, 2 साल हुआ हो, 3 साल हुआ। नया कोई विश्वासी है यहां पर? सब पुराने लोग हैं। आपके माता पिता प्रभु में थे? किनके माता पिता प्रभु में थे वो हाथ उठाइए, जिनके माता पिता प्रभु में हुआ करते थे। तो कुछ लोग तो दोनों में नहीं हाथ उठा रहे, वो भी प्रभु में नहीं आए और माता पिता भी प्रभु में पहले से थे। तो चक्कर क्या है? आपको मेरी हिंदी समझ में आती है? मेरा सवाल यह कि कौन ऐसा है जिसने अभी जल संस्कार लिया हो 2 साल पहले, 3 साल पहले बपतिस्मा लिया हो, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले जिसने लिया हो, 10 साल पहले लिया हो? यह सब आपके माता पिता पुराने? वो पीछे एक भाई हाथ उठा रहे, क्या नाम है आपका? सुनाई नहीं दे रहा है। देखो ये होती बुद्धिमानी। वो जो बोल रहे हैं वो मुझ तक तो नहीं पहुंच रहा, लेकिन जो बीच में लोग बैठे उनको मुझ तक पहुंचाना कि इनका नाम ये है। हाँ देखो गुलाब सिंह ये बता रहे हैं। ऐसे ही लोग चाहिए जो बीच की दूरी को क्या करें, कम कर दें। नहीं तो मूर्ख तो बहुत है, घूम ही रहे हैं मूर्ख, दूरी को और बढ़ा रहे हैं कम करने के चक्कर में। आप समझ रहे हैं? ऐसे बुद्धिमान लोग चाहिए जो परमेश्वर के काम को गति दें। क्या दें? गति दें, दिशा दें उसको। धमाकेदार लोग चाहिए। आपको मालूम है पुराने समय में, आज भी कोई दवाई को शहद में मिलाकर दिया जाता था, जड़ी बूटी को। बोलते भाई ये इस दवाई को, जड़ी बूटी को शहद में डाल के पिला दो। तो शहद में क्यों डाला जाता था? क्या कारण था? मुझे मालूम था अब यही जवाब दोगे। तो चीनी में घोल लो, उसमें क्या दिक्कत है? शहद तो महंगा आता है, शहद आएगा 500 रुपए किलो। आप 1 चम्मच चीनी घोल लो और उसमें दवाई डाल के पिला दो। लेकिन नहीं, शहद में इसलिए दिया जाता था कि शहद उस दवाई की गति को दुगना कर देता है, तिगुना कर देता है, उसके तत्व को, उसके महत्व को बढ़ा देता है। जैसे चाय पीते हैं आप? कितने लोग पीते हैं? चाय में इलायची नहीं हो तो मजा नहीं आता। मैं तो पीता ही नहीं बिना इलायची की चाय। जैसे ही चाय में इलायची होती है तो इलायची की जो खुशबू है वो चाय की गति को, उसके स्वाद को क्या कर देती है? बढ़ा देती है एकदम। छोटी सी इलायची होती है। ऐसे ही हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर की सेवा को क्या दें? क्या दें? गति दें, ताकत दें, क्षमता दें उसको। ठंडे मसीह नहीं चाहिए, बुझे हुए ठंडे ईसाई
बैठे अपने आराम से। तो परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोग चाहिए जो प्रभु से बहुत प्यार करते हो। थोड़ा बहुत वाले ठंडे नहीं चलेंगे, बीच वाले नहीं चलते। या तो आप बिल्कुल ठंडे हो या गर्म हो। गुनगुना, जो प्रभु ने क्या कहा, गुनगुना को क्या करूंगा मैं? तुम क्या हो? ना तुम गर्म हो ना तुम ठंडे हो, तुम क्या हो? गुनगुने। समझते हो? पंजाबी में कोसा कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे आपके महाराष्ट्र में? गुनगुने पानी को थोड़ा गुनगुना क्या बोलते हैं? कोमट। चलो ये शब्द भी हमने याद कर लिया। कोमट जो है नहीं चलेगा। पानी कोमट हो सकता है, चल सकता है, लेकिन इंसान जो है वो कोमट नहीं होना चाहिए। आर पार की लड़ाई है, या तो आप उधर हो जाओ या इधर हो जाओ। ऐसे लोग यीशु मसीह को चाहिए जो प्रभु की गति को, सेवा को आगे ले जाए। बुद्धिमान लोग, योग लोग। देखिए दाऊद जो था, छोटा बच्चा था उस समय जब राजा नहीं बना था, छोटा बच्चा था, बालक था। तो वो क्या करता था आपको मालूम है? क्या करता था? उसका क्या काम था? भाई मैं अकेला थोड़ी बोलूंगा, तुम लोग भी भात खाओगे, तुम लोग बोलो। भेड़ चराता था। तो प्रभु ने उसके पहले उसको क्या दिया? प्रभु ने उसको चराने के लिए क्या दिया? भेड़ दी। जब प्रभु ने देख लिया कि ये व्यक्ति अच्छे से भेड़ चरा सकता है, भेड़ों में विश्वास योग्य है, तो प्रभु ने उसके हाथ में राष्ट्र दे दिया, पूरा देश दे दिया। समझ में आया? तो फिर ताली नहीं बजाई आपने। जब आप ताली नहीं बजाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ नहीं आया। जब परमेश्वर ने देख लिया कि ये व्यक्ति भेड़ों को चराने में विश्वास योग्य है, अच्छा जन है, भेड़ों की रखवाली कर रहा है, भेड़ों की चिंता कर रहा है, तो प्रभु ने उसके हाथ में क्या दे दिया? पूरा देश दे दिया, राष्ट्र दे दिया। जाओ तुम राष्ट्र के स्वामी बन जाओ। इजराइल देश जो है उसके हाथ में दे दिया। तो इससे पहले परमेश्वर आपके हाथों में बड़ा काम दे, पहले परमेश्वर आपके हाथों में छोटे छोटे काम देगा, छोटी छोटी जिम्मेदारियां देगा। छोटा सा चर्च देगा, छोटी सी कलीसिया देगा, 5 लोग देगा, 10 लोग देगा, छोटा सा एक घर देगा। क्या वो घर प्रभु के लिए खुला कि नहीं खुला? क्या वो घर परमेश्वर के दासों के लिए खुला कि नहीं खुला? तो प्रभु का वचन कहता है कि एक दिन प्रभु ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ वहां पर क्या बंधा हुआ है, क्या बंधा हुआ है? एक गधा बंधा हुआ है, और जाओ उस गधे को खोल लाओ। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम इसे क्यों खोल रहे हो, तो क्या कहा प्रभु ने? प्रभु को इसकी जरूरत है। तो चेले गए दौड़कर, उन्होंने गधा खोलना शुरू किया। तो वहां जो स्थानीय लोग थे बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले इसको प्रभु की जरूरत है। तो गधे को लाया गया। आज गधे रूपी हमारे पास ये मोटरसाइकिल और ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं, गधे के समान ही तो है। क्या आप अपनी गाड़ी देकर, अपनी जमीन देकर, अपना घर देकर प्रभु के काम में गति, स्पीड दे रहे हैं? ये संदेश आपके लिए भी है और औरों के लिए भी है जो सुनेंगे, बाद में सुनेंगे। खासतौर पे जो बाद में सुनेंगे उनको पहले सुना देता हूं। आपसे मांग ली जाती है गाड़ी चाहिए प्रभु की सेवा के लिए, 3 दिन के लिए परमेश्वर के दास आ रहे हैं, तो आपकी किडनियों में दर्द हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता है? अरे भाई प्रभु के दास आ रहे हैं, आप कमरा दे दो अपना, वहां पे प्रभु के दास को सुलाना है। या संगत आ रही है, जवान लोग आ रहे हैं। एक बार हमने एक शहर के अंदर एक जवानों की मीटिंग रखी, 70-80 जवानों को हमने बुलाया। हमने कहा ये 70-80 जवानों को होटलों में रुकाएंगे तो बहुत पैसा जाएगा, तो क्यों ना करें 2-2 लोगों को एक-एक परिवारों में रख देते हैं। 2-4 लोग तो बहुत अच्छे लोग थे, बोले भाई हमारा घर प्रभु के लिए खुला है, भेज दो इन जवानों को हमारे घर में भेज दो, 3 दिन रहेंगे, हम खाना भी देंगे, चाय भी देंगे, और दिन भर ये प्रभु की सेवा में जाएंगे, प्रचार सुनने सीखने जाएंगे, ठीक है, रात को सोने के लिए आ जाए।
तो 2 4 5 लोग तो बहुत खुश हो गए, बाकी लोगों की किडनियों में दर्द हो गया। बोले भैया हमारे घर में मेहमान है, हमारा घर छोटा है, अरे भैया हम कर नहीं पाएंगे, हमको सवेरे ऑफिस जाना है। और वो लोग कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? जो अपना कमरा नहीं दे सकते वो परमेश्वर के स्वर्ग में जाकर रहेंगे। क्या करेंगे वहां जाके? हाँ, वहां भी जमीन घेर लेंगे, बोलेंगे मेरा ये तेरा है। ये सब नहीं चाहिए लोगों को। परमेश्वर के ऐसे लोग चाहिए जो अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए देने के लिए। हमने अपनी पूरी जवानी दे दी। सोचो मैं 17-18 साल का था तब से मैं प्रचार कर रहा हूं। पैदल चला, गांव गांव गया, अच्छी जगह भी गया तो ऐसे खेतों में और ऐसी जगहों पर भी मैं आया। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो किसी भी बात की चिंता ना करें, परमेश्वर के राज्य की उन्नति के बारे में सोचते रहें और अपने बारे में ना सोचें। उनको हम विश्वासी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वासियों के चिन्ह होते हैं। क्या चिन्ह होते हैं? देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 43 पद से पढ़े। और सब लोगों पर भय छा गया, सब लोगों पर भय छा गया, भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम हाँ, और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और अद्भुत काम और चिन्ह जो हैं वो कलीसिया के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। देखिए विश्वास करने वाले लोग कैसे इकट्ठे रहते थे, कितना अद्भुत है, इकट्ठे रहते थे। आगे पढ़े। और उनकी सब वस्तुएं हाँ, साजे में थी। और उनकी वस्तुएं जो भी थी, घर था, पैसा था, घोड़ा था, गधा था, जो भी उनके पास चीजें थी वो सेवा के लिए उपलब्ध थी, कलीसिया के लिए उपलब्ध थी, परमेश्वर के कार्य के लिए उपलब्ध थी। आगे पढ़े। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। कहने का मतलब ये वो एक दूसरे की चिंता करते थे। अगर किसी की कोई आवश्यकता होती थी तो वो उस आवश्यकता को पूरा करने का पूरा प्रयास करते होंगे। यह है विश्वासियों की और कलीसिया की एक पहचान। ठंडे लोग नहीं, ऐसे गुनगुने लोग नहीं चाहिए। जब वो इकट्ठे रहते थे, साथ रहते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, एक दूसरे की चिंता करते थे, उनकी वस्तुएं जो थी वो साझे की थी और वो अपनी संपत्ति बेच भी दिया करते थे एक दूसरे के लिए। देखिए अपनी चीजों को बेचकर एक दूसरे की और परमेश्वर के राज्य की वो सेवा किया करते थे। हमारे तो ऐसे खतरनाक लोग हैं कि बेचना तो छोड़ो, वो लूट लेंगे। अपनी संपत्ति बेचकर आपको क्या आशीष देंगे? बहुत से ऐसे लोग होते कि नहीं होते? बताइए आप, होते नहीं होते? और फिर वो क्या कहते हैं, हम क्या हैं? हम क्या हैं? विश्वासी लोग हैं। अरे भाई तुम्हारा विश्वास, वो अपने आप को तसल्ली देते हैं, हाँ भाई हम विश्वासी लोग हैं, लेकिन वो विश्वासी है नहीं, उनमें दम नहीं है। वो जैसे अभी आप कोई फल खाओ तो मीठा नहीं है, बेस्वाद है उसमें, खा रहे हो आप आम खा रहे हो लेकिन खट्टा है। आम तो है वो, कोई बात नहीं, डाउट तो नहीं है, लेकिन स्वाद नहीं है उसके अंदर। 46 पद को पढ़े। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। देखो यहाँ पे रोटी है, आपको भात मिलेगा, चावल मिलेगा। मैं तो हैरान हो गया, वो ट्रैक्टर में भर भर के चावल लेकर आते हैं। लास्ट टाइम में आया था वहां पे, कहाँ बड़जाखर में, पता नहीं कहाँ मीटिंग थी, तो ट्रैक्टर के अंदर चावल भर भर के आया हुआ था। अरे बाबा, और वो जो फावड़ा नहीं होता है, क्या बोलते हैं आप उसे?
चावल से, ओ भैया चावल निकाल निकाल के पहली बार देखा मैं, खुश हो गया मन एकदम मेरा। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कलीसिया जो थी, परमेश्वर के जो विश्वासी लोग थे, इसको समझ लीजिए सिद्धांत को, वो आपस में एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे की चिंता करते थे, उनकी चीजें साझे की थी। आज हमारी चीजें साझे की हैं क्या? हम लोग कुछ कलीसिया के लिए कोई मांग ले तो बड़ा, मैं तो कितनी बार देखा हूं कि बहुत से लोग तो अपने प्रार्थना जो भवन होता है ना, बड़ा प्रार्थना भवन जो होता है, अगर किसी दूसरी कलीसिया को उसमें कोई कार्यक्रम करना हो, डेली नहीं, ऐसा कभी साल में एक बार या दो बार कोई कार्यक्रम करना हो, वो लोग कहते हैं भैया हमें क्या चाहिए, इसके लिए फीस चाहिए। शहरों में होता है। मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ देख के कि भैया इसको, ठीक है लाइट का खर्चा आएगा तो दे दो, कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। इन कहते हैं अगर आपको यहाँ कार्यक्रम करना है तो आपको 1 लाख रुपया देना होगा। बताइए। और यहाँ क्या लिखा है कि उनकी चीजें किसकी थी? साझे की थी। क्या थी? साझे की थी। इसलिए अगर आपके पास कोई खेत है, कुछ ऐसी चीज है जो आप दे सकते हो, देना चाहिए प्रभु के लिए, ताकि परमेश्वर का जो काम है, जो गति है वो। और लिखा है घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते। कितनी सुंदर बात लिखी हुई है। मैंने तो इसको अंडरलाइन किया हुआ अपने पेन से, पेन से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, मन की सिधाई से। पेन से कर लो आप भी अभी अंडरलाइन, बाद में नहीं मिलेगा ये आपको, ढूंढते रहोगे वचन पूरा। मैंने ये जहां से मैं पढ़ रहा हूं 43 से लेकर और 47 तक मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। घर घर रोटी तोड़ते भोजन करते। और 47 में क्या लिखा, जरा पढ़े जरा। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। क्या करते थे? स्तुति करते। सब लोग बोलेंगे क्या करते थे? स्तुति। स्तुति करते थे। सब लोग परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और वो कौन लोग थे जो उनसे प्रसन्न थे? अन्य जाति लोग। बहुत से अन्य जाति लोग भी कलीसिया से क्या थे? प्रसन्न थे। आपसे आज कोई प्रसन्न है कि नहीं है? होना चाहिए ना। आपका पड़ोसी अगर आपसे प्रसन्न नहीं है तो आप कुछ ऐसा करो कि वो आपसे प्रसन्न हो जाए। और वो उसके लिए आपको अपना व्यवहार, जीवन ऐसा बनाना पड़ेगा। आपको ऐसा व्यवहार रखना पड़ेगा कि सामने वाला आपके जीवन को देखकर प्रसन्न हो जाए ना। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति सामने से आता है तो हम रास्ता बदल लेते हैं। हम जानते हैं कि वो व्यक्ति, उसके अंदर नकारात्मक है, नेगेटिविटी है, वो बोलेगा तो कुछ ना कुछ बुराई निकालेगा। लेकिन अगर कोई धर्मी जन आ रहा है तो आप कहोगे ये अच्छा व्यक्ति है, ये जरूर कुछ बोलेगा, बताएगा तो आशीष मिलेगी। ठीक इसी तरह लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार आपसे प्रसन्न होने चाहिए। और लास्ट में बहुत अच्छी बात लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रभु प्रतिदिन कलीसिया को बढ़ाता था। नए लोग जो उद्धार पाते थे वो कलीसिया में आकर मिल जाते थे। मेरे प्रियो, आपको याद है जब मैंने संदेश आरंभ किया तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कितने लोग खुश हैं कि आप यीशु मसीह को जानते हैं? आज भी यही सवाल है कि आप यीशु को तो जानते हैं, लेकिन क्या आपके बहुत से मित्र, जानकार, तमाम वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते होंगे, आप बताइए वो कैसा जीवन जी रहे होंगे? कितना थका हुआ जीवन जी रहे होंगे? उनके जीवन में कितनी समस्या होगी? हमें ऐसे लोग चाहिए जो प्रभु के नाम को क्या करें? आगे लेकर आए। तो निकालेंगे क्या? निकालेंगे मत्ती 11:28 11:28 खोले। मत्ती की इंजिल का 11 अध्याय। हे सब परिश्रम करने वालों। सब लोग पढ़ेंगे एक बार, ठीक है? मैं बोलूंगा 1 2 3,
तो सभी लोग निकाल लेंगे। मत्ती 11:28 सब लोग निकाल लो पहले बाइबल में। कुछ लोग मत्ती 11:28 पुराने नियम में ढूंढ रहे हैं। चलो भाई, मिला आपको मत्ती 11:28। सभी लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जिसके पास पेन है वो कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। किससे, किसके लिए कह रहा है? बोलिए जी, किसके लिए कह रहा है प्रभु यीशु? थके हुए लोगों के लिए। किसके लिए कह रहा है? थके हुए लोगों के लिए। थके हुए लोगों को वो क्या देगा? आप लोग बोलते नहीं है। विश्राम देगा। इनको सिर्फ भांति भात देना, दाल मत देना। देखते हैं कैसे खाएंगे। अगर तुम नहीं बोलोगे तो दाल नहीं मिलेगी। ये संदेश किसने दिया? किसने बुलाया है? बुलाया किसने? यीशु मसीह ने। किसको बुलाया है? थके हुए लोगों को। किसको बुलाया है? थके हुए लोग। क्या देगा? विश्राम। क्या देगा? विश्राम। विश्राम। ये याद रखना आपको। किसने बुलाया? किसको बुलाया? थके हुए लोगों। क्या देगा? विश्राम। ये 3 बातें याद रखनी, लास्ट में पूछूंगा। आज संसार वास्तव में थका हुआ है। ये थकान शारीरिक नहीं है, जो आप शारीरिक परिश्रम करने के बाद थोड़ा थक जाते हो, वो नहीं है। वो तो इंसान का स्वरूप ही ऐसा है कि वो परिश्रम करेगा तो थोड़ा थक जाएगा। प्रभु ने रात बनाई, आराम करेगा, फिर तैयार हो जाएगा। पर जिस थकान की बात प्रभु कर रहे हैं वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक थकान है। निराशा और चिंता है, संसार की तकलीफें हैं, चुनौतियां हैं। ये धूप से जलने वाली बात नहीं है, ये चिंताओं से जलने वाली बात है। ये पैदल चलकर थकने वाली बात नहीं है, ये आत्मा में थकान की बात हो रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन से निराश हो गए, थक गए। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि हम जाएं कहां, हम क्या करें, क्या करना, क्या सही क्या कौन बताएगा। कुछ सही दिख ही नहीं रहा, हर तरफ समस्या ही समस्या है। तो प्रभु ने ऐसे लोगों से कहा है, निमंत्रण दिया है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। आप में से कितने लोगों ने यीशु मसीह में विश्राम पाया, शांति पाई? हाथ उठाइए। अनंत जीवन पाया, विश्राम पाया, शांति पाया। अगर आपने पाया है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? बोलिए, आपकी जिम्मेदारी क्या? अगर आपने विश्राम पा लिया, शांति पा लिया, किसी व्यक्ति को दवाई मिल गई, कोई कैंसर की दवाई मिल गई, टीबी की दवाई मिल गई, कोई बीमारी की दवाई उसको मिल गई, पता चल गया कि ये जड़ी बूटी के अंदर ये ताकत है, क्षमता है, तो वो क्या करना चाहिए? उसको दूसरों को बता देना चाहिए। और अगर वो दूसरों को नहीं बताता, वो ज्ञान तो उसके पास है लेकिन नहीं बताता, तो वो अच्छा काम कर रहा है। बहुतों के लिए मृत्यु और पीड़ा का कारण है। देख रहा है वो कितने लोग थके हुए हैं, कितने लोग दुखी है, लेकिन उसके पास ताकत है, वो चाबी है, लेकिन नहीं बता रहा। आप में से कोई ऐसा है